तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को एंड तक देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले प्रश्न की ओर। और ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रेलवे में सबसे अधिक लंबाई किस जोन की है। भारतीय रेलवे में सबसे अधिक लंबाई किस जोन की है। तो राइट आंसर हो जाएगा उसमें कि उत्तरी रेलवे की जो लंबाई हो जाती है वो बहुत ज़्यादा है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है। भारत का पहला रेलवे स्टेशन की बात करें तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो जाएगा, जो कि मुंबई में स्थित हो जाएगा। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड स्टूडेंट आप सभी के आरपीएफ वाले एग्जाम में पूछे जाने वाले ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह आज की इस क्लास में लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है। तो भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी की बात किया जाए तो शताब्दी एक्सप्रेस आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो रेलवे बोर्ड की स्थापना की बात करें तो 1905 ईस्वी में आप सभी के रेलवे बोर्ड की स्थापना किया गया था। एंड स्टूडेंट यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन, सारे वन लाइनर क्वेश्चन आप सभी के लिए लिए गए, आप लोग देख पा रहे हैं। एंड स्टूडेंट वन लाइनर क्वेश्चन आप लोगों के लिए इसलिए लाया गया है क्योंकि आप लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को कर पाएंगे, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। 1.67 मीटर होती है। 1.67 मीटर होती है। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी। तो 34 किलोमीटर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी। तो भारत में पहली रेल की बात करें तो बंबई से थाने तक चली थी। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी। यानी कि भारत में पहली बार बात करें कि मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कोलकाता। एंड स्टूडेंट जिस क्वेश्चन में आप सभी को पहली बार यानी कि फर्स्ट लग रहा है उस क्वेश्चन को आप लोग स्टार मार के लिखिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते। अगला प्रश्न है कि रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। तो रेल इंजन के आविष्कारक की बात करते जॉर्ज स्टीफेंस हो जाएंगे। जॉर्ज स्टीफेंस आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल का व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ है। इसका जो प्लांट है कहाँ पर हो जाएगा। तो बेंगलोर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते कर रहे कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था। तो भारत में रेल के आरंभ की बात करें तो 1853 में भारत में रेल के आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के दक्षिण के अंतिम बिंदु पर कौन सा रेलवे स्टेशन है। भारत के दक्षिण के अंतिम बिंदु पर बात करते कौन सा रेलवे स्टेशन है। तो कन्याकुमारी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। एंड उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी को क्लास और क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट लग रहे हैं और आप सभी क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना फीडबैक जोड़ दीजिएगा कि आप सभी क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है ना। 13 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो भारतीय रेल के राष्ट्रीयकरण की बात करते तो 1950 में भारतीय रेलवे के राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1950 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। यानी कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है।
तो विवेक एक्सप्रेस हो जाएगी, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कौन सी है? भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी है? तो डेक्कन क्वीन हो जाएगी, क्वीन, जो कि कल्याण से पुणे तक चलती है। अगला प्रश्न है कि जीवन रेखा एक्सप्रेस, लाइफ लाइन एक्सप्रेस किस वर्ष आरंभ हुई थी? 1991 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे लंबी रेलवे टनल कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल की बात करें तो पीर पंजाल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो गोरखपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेल कौन सी है? तो मैत्री एक्सप्रेस हो जाएगी, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच ये रेल चलती है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो मेघालय में आप सभी को किसी प्रकार के रेलवे लाइन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न आप सभी को स्टूडेंट यहाँ पर पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। करें कि भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? भारतीय रेल के स्लोगन की बात करें तो राष्ट्र की जीवन रेखा हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। अगला करें कि भारतीय रेलवे का संग्रहालय कहाँ है? तो भारतीय रेलवे की संग्रहालय की बात करें तो चाणक्यपुरी नई दिल्ली में हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज की बात करें तो बड़ौदा में हो जाएगा, बड़ौदा। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रॉड गेज पर सबसे ऊंचा स्टेशन कौन सा है? तो काजीगुड़ हो जाएगा। भारत के किन दो रेलवे स्टेशन के बीच है? यहाँ पर आप सभी का अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 24 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सार्वधिक रेलवे लाइन मुंबई में बांद्रा और अंधेरी के बीच 7 समानांतर लाइनें हैं, जो कि सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? तो भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ की बात करें किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहां पर है? रेल सेवा आयोग के मुख्यालय की बात करें तो इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई में स्थित हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 27 नंबर है कि भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व का कौन सा स्थान है? तो विश्व में बात करें भारत किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का सर्वाधिक रेलगाड़ी चलाने वाले रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो कानपुर हो जाएगा। प्रतिदिन 300 गाड़ियों का परिचालन सबसे अधिक 48 डायमंड रेल क्रॉसिंग है। ठीक है ना। ये सारे प्रश्न स्टूडेंट आपसे के एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट के साथ अपने क्वेश्चन को कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं कि विश्व की सबसे पुराना भाप इंजन जो अभी भी चालू हालत में है कौन सी है? तो फेयर क्वीन भारत में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 30 नंबर है कि भारत में सबसे छोटे नाम वाले स्टेशन कौन सा है? तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्य रेलवे में झारसुगुड़ा के पास ईब स्टेशन तथा गुजरात के आनंद गोधरा के बीच ओड स्टेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय रेल कितने क्षेत्रों में बटी गई है? तो भारतीय रेल की बात करें कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 17 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 34 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो भारत में प्रथम रेल की बात करें तो 16 अप्रैल 1853 में पहली बार रेल चली थी। अगला प्रश्न, भारत की पहली रेल कहाँ चली थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, आप सभी को पता होगा।
अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था। ये क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है कि पहला रेल बजट किसने पेश किया था, तो जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। जॉन मथाई आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबे नाम वाले रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो श्री वेंकटन यहाँ पर सिहानजुवारीपेटा हो जाएगा, जो कि दक्षिणी रेलवे में हो जाएगा। इसका नाम इतना बड़ा है यार, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का 38 नंबर कि भारत में समुद्री तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो धूम हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व का कौन सा स्थान है, तो चौथे स्थान पर हो जाएगा। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया कौन सा है, तो ये दूसरे स्थान पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में किया गया था। विश्व में प्रथम रेल चली थी 1825 में इंग्लैंड। विश्व की बात किया जा रहा है यहाँ पर, विश्व में ऐसे रहेगा, यानी कि भारत की बात नहीं किया जा रहा है कि 1853 आप लोग जवाब देंगे। यहाँ पर विश्व में पूछा गया है तो 1825 में, जो कि इंग्लैंड में चली थी पहली बार। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो समझौता व थार एक्सप्रेस हो जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो शताब्दी एक्सप्रेस आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो खड़गपुर हो जाएगा, जो कि पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 64 नंबर की, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पूर्व उत्तर भारत के राज्य में रेल मार्ग नहीं है, मेघालय। भारतीय रेलवे बजट सामान्य बजट से कब अलग किया गया था, तो 1824 में इसको अलग किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में भूमिगत मेट्रो रेलवे का शुभारंभ और कहाँ हुआ था, कब और कहाँ हुआ था, 1884 से 1885 कोलकाता में किया गया था और पहली बार मेट्रो यहीं से चालू हुई थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो विवेक एक्सप्रेस हो जाएगी। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था, तो 1971। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो पेरम्बूर यानी कि चेन्नई में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो हुसैनपुर कपूरथला में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना 1958 में पैलेक्स ऑन व्हील की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन और ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है, तो महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है, पश्चिमी घाट। भारतीय रेल मार्ग का कुल कितने प्रतिशत विद्युतीकरण है, तो 30% हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है, तो 3 प्रकार के। अगला प्रश्न, रेल पथ के ब्रॉड गेज की लंबाई 1.67 मीटर हो जाएगा। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी, 1925 में। भारत का पश्चिमतर रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो ओखा हो जाएगा, ओखा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पूर्व रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो लीडो हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का व्यस्तम रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो हावड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर भारत का सुदूरतम रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो बारामुल्ला हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का दक्षिणतम रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो कन्याकुमारी। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, तो मथुरा, यहाँ 7 हो जाएगा। अलग अलग दिशाओं में गाड़ी का परिचालन होता है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म खड़गपुर हो जाएगा, इसका 1072 मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम ISO 901 से 2000 सर्टिफिकेट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राप्त करने वाले, यहाँ पर यार कुछ क्वेश्चन में गलती यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं, यहाँ पर इग्नोर करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन हावड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी डेक्कन क्वीन हो जाएगी। कोयले से चलने वाली देश का सबसे पुराना इंजन फेयरी क्वीन हो जाएगा, जो कि अभी फिलहाल चलती हुई हालत में है।
अगला प्रश्न है, भारत का व्यस्तम उपनगरीय रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो लॉर्ड डलहौजी का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे जोनों तथा रेलवे डिवीजनों की संख्या कितनी है? तो 17 रेलवे जोन और 67 डिवीजन हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में लगभग कितने लाख नियमित कार्यरत कर्मचारी है? तो 13.28 लाख नियमित कर्मचारी है। अगला प्रश्न है, भारत में कर्मचारियों की भर्ती हेतु कितने रेलवे बोर्ड है? तो 19 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे बजट सामान्य बजट किस वर्ष अलग किया? 1924 में। अगला प्रश्न है कि भारत में भूमिगत रेल कहाँ चली? तो कोलकाता, दिल्ली व बेंगलुरु में। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं और यहाँ पर उसी को लास्ट प्रश्न देखिए क्या है। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का स्थायी शुभांकर क्या है? तो भोलू गार्ड के रूप में गज हरी बत्ती वाली लालटेन उठाए। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब और कहां चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी। तो आज की क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।